लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। और आइए हम अपने इस बेसिक कुरान कोर्स को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। और मुरक्कब नाक़िस के हवाले से अब तक हमने दो मुरक्कबात यानी मुरक्कब इसारी और मुरक्कब तौसीफ़ी को पढ़ लिया है। और आज हम जो इस सबक शुरू करने जा रहे हैं वो है मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी एक ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें हम किसी इस्म को किसी दूसरे इस्म की तरफ उसको मंसूब कर देते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है मारिफा की जो छठी किस्म थी मुजाफ इलल मारिफा, तो ये वही है। यानी जब भी हम किसी नकिरा इस्म को या तो किसी मारिफा इस्म से मंसूब कर दें, और अधिकतर ज़्यादातर हम उसको मारिफा इस्म से ही मंसूब करते हैं, और कभी ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है उसको नकिरा इस्म से भी मंसूब करना पड़ता है। तो देखते हैं कि ये होता क्या है। इसम के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हमने एक जुमला लिखा हामिद की किताब, अगर हम उर्दू में लिखें इसको, हामिद की किताब, तो हमने इस किताब को इस हामिद की तरफ हमने इसको मंसूब कर दिया है। तो जिस चीज को मंसूब किया जाता है यानी किताब, और इंग्लिश में भी ऐसा ही आता है, यानी कि जो किताब है और जिसकी तरफ हम मंसूब कर रहे हैं, निस्बत दे रहे हैं, वो पहले लफ्ज आता है। जैसे उर्दू में भी हामिद, किताब को हामिद की तरफ मंसूब किया तो लफ्ज हामिद पहले आया। और इसी तरह जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो हम इसको लिखते हैं हामिद्स बुक। तो इसमें भी हामिद पहले आया है। लेकिन अरबी में इस तरह नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि किताब पहले आती है और जिसकी तरफ हम उसको मंसूब करते हैं वो बाद में आता है। तो जो और इसके हवाले से अगर हम बात करें तो किताब पहले आएगी। अगर उर्दू के हवाले से हम बात करें तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, यानी पहले किताब आएगी और बाद में हामिद आएगा। तो जो पहले आता है इस लफ्ज को कहते हैं मुजाफ, और जो बाद में आता है यानी हामिद, इस जिसकी तरफ हम निस्बत देते हैं उसको कहते हैं मुजाफुन इलैह। यानी हमने इस किताब को इसकी तरफ हमने निस्बत कर दी है। तो मुजाफ और मुजाफ इलैह, यानी जो मारिफा की हमारी छठी अक़साम थी, छठी किस्म थी, यानी हम उसको मारिफा कैसे बनाते थे, जब भी हम किसी नकिरा चीज को किसी मारिफा चीज से मंसूब कर देंगे, उसको उससे रिलेट कर देंगे, तो हमारी वो मारिफा की छठी किस्म बन जाती थी और उसका नाम था मुजाफ इलल मारिफा। सेम यहीं पर है। और मारिफा बनाने का जो चार चीजें मारिफा हैं, उसके अलावा जब भी मारिफा को नकिरा बनाते हैं तो उसको बनाने का कायदा क्या था, आप उस इस्म पर, जैसे लफ्ज किताबुन था, उस पर हम अलिफ लाम दाखिल कर देते थे। अल किताबुन से ये अल किताबु हो जाता था। ठीक है। तो मुजाफ बनाने के दो कायदे हैं। पहला कायदा तो यही है कि अल दाखिल नहीं होगा। पहला कायदा कि इस पर अल दाखिल नहीं होता है, मुजाफ पर कभी भी अल नहीं आता है। और अगर इसकी कोई वजह पूछे तो वजह साफ है, इस पर अल इसलिए नहीं आता क्योंकि इस अल को ही हम मुजाफ इलैह की सूरत में लिख देते हैं। यानी अल किताब से मुराद क्या था, यानी वो हामिद की किताब थी। तो
कोई भी किताब हो सकती है। तो वो जो चीज अल से हम जाहिर कर रहे थे यहाँ पर, हम उसको अब यहाँ पर मुजाफ इले की सूरत में लिख देते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर उस पर अल आ ही नहीं सकता। दूसरा इसका बनाने का कायदा ये है कि इस पर इसका एराब जो है वो हल्का होता है। और एराब हल्का होने से मतलब ये है, जैसे कि लफ्ज़े अगर किताबुन था, और किताबुन को अगर हम खोल के लिखें तो फिर हम इस तरह लिखेंगे किताबुन, ठीक है ना। तो जब भी इस पर अल दाखिल करेंगे तो फिर क्या होता है, ये नून चला जाता है, यानी जो नून साकिन होता है वो चला जाता है और खाली किताब रह जाता है। तो जिन पर तनवीन आएगी, जिन अस्मा पर तनवीन आती है, मान लो वाहिद अस्मा पर आती है और जमा मुकस्सर पे तनवीन आती है, तो उसमें से तो नून चला जाता है। बाकी जो अस्मा है, जैसे अगर इसको हम मुसन्ना बनाएं तो ये हो जाता है किताबुन, किताबानी, किताबुन से हो जाता है किताबानी। तो जब भी अल दाखिल करते हैं इस पे तो अल से तो कोई फर्क वाक़ई नहीं होता, लेकिन जब भी इसको हम मुजाफ बनाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, यानी मुसन्ना को जब हम मुजाफ बनाएंगे तो अल तो आता ही नहीं है, मुजाफ पे तो अल आता ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो नून जेर नी यानी नून की आवाज़ आती है वो भी नहीं आएगी और ये सिर्फ रह जाएगा किताबा। और इसी तरह हालत नसब और जर किताबैनी होती है तो वहाँ पर भी किताब रह जाएगा, यानी नून जेर नी उसमें से हटा देंगे हम। और अगर हम जैसे देखें मुस्लिमूना होता है, तो यहाँ पर नून जबर ना की आवाज आती है, अल दाखिल करते हैं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल जब भी लगाते हैं, अल के जरिए हम मारिफा बनाते हैं तो सिर्फ तनवीन जाती है, यानी वो नून जो नून साकिन है वो जाता है। लेकिन जब इसको मुजाफ बनाते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए एराब हल्का होता है इसका, एराब हल्का होता है इसका। और एराब से मतलब है इस्म के आखिर में चाहे नून साकिन हो, चाहे नून जबर ना हो, चाहे नून जेर नी हो, किसी तरह के नून की आवाज नहीं लानी आपको। यानी किताबुन से सिर्फ किताबू रह जाएगा, किताबानी से सिर्फ किताबा रह जाएगा, मुस्लिमूना से सिर्फ मुस्लिमू रह जाएगा। यानी इस नून को आपको नहीं लिखना है जब भी हम इसको मुजाफ बनाएंगे। और अल तो आपको पता है आएगा ही नहीं, और अल ना आने की वजह यहाँ पर है, साफ है कि इस अल को ही हम इस मुजाफ इले की सूरत में यहाँ पर लिख देते हैं। तो अल मुजाफ बनाने का दो कायदे, दो नियम, दो रूल। एक तो अल दाखिल नहीं होता है, दूसरा उसका एराब हल्का होता है। और एराब हल्का होने से मुराद कि उस पर तनवीन नहीं आती है, और मुसन्ना और जमा में जो नून जबर ना या नून जेर नी की आवाज आती है, हम उस नून जबर ना को भी नहीं लिखते हैं और नून जेर नी को भी नहीं लिखते हैं। और मुजाफ इले बनाने का जो कायदा है वो सिर्फ एक कायदा है इस मुजाफ इले को बनाने का कायदा। और ये आप ऐसा समझ लीजिए पहली वजह आ गई, और सिर्फ दो वजह आती हैं, और ये पहली वजह है कि मुजाफ इले हमेशा हालते जर में होगा। मुजाफ इले हमेशा हालत जर में आएगा, और इस मुजाफ इले पर आप अलिफ लाम दाखिल करें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी सूरत आ गई जब हमें नकीरा ही लाना है तो अलिफ लाम ना लगाएं, बल्कि मुजाफ इले पर आप हमेशा अलिफ लाम लगाएं। और अलिफ लाम से मुराद है कि कोई नकीरा हो उस पर अलिफ लाम लगाएं। हामिद तो पहले ही मारिफा है तो इस पर इसको नकीरा बना नहीं सकते, नाम पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, यानी अलिफ लाम किस पर लगाते हैं, नकीरा चीज पर। तो नकीरा इसम पर अलिफ लाम लगाएं। अगर कोई नकीरा इसम आ रहा है, जैसे लड़के की किताब हम कहें तो वलदुन से अल वलदी हो जाएगा, तो यहाँ पर अलिफ लाम लगाएं। इसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि वो हालत जर में होता है। अलिफ लाम मुजाफ की दो सूरतें, अलिफ लाम दाखिल नहीं होता यानी अल दाखिल नहीं होता, एराब हल्का होता है। और एराब हल्का होने से मुराद है नून साकिन, नून जबर ना और नून जर नी, ये नहीं आते हैं। और मुजाफ इले हमेशा हालत जर में होता है। इन्हीं कायदे को ध्यान में रखते हुए हम हामिद की किताब इसका तर्जुमा करते हैं। और अरबी जबान में जैसे का, की, के,
इस तरह के कोई अल्फाज नहीं होते, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन बनती है उससे इन अल्फाज का जो मफहूम है वो अपने आप आ जाता है। तो पहले किताब की अरबी किताबुन होती है, मुजाफ बनाया किताबु रह गया, और हामिद को हालत जर में हामिदुन, हामिदन, हामिदिन। किताब हामिदिन। अब इसका तर्जुमा करेंगे इधर से ही, क्योंकि हमें उर्दू में तर्जुमा करना है। तो हामिद की किताब, बहुत आसान, हामिद की किताब। और कुरान में मुरक्कब इजाफी कसरत से इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो हामिद की किताब, ये इसका तर्जुमा हो जाएगा। यहाँ पर जब भी कोई इस्म आए जिस पर तनवीन आती हो, लेकिन आप देख रहे हैं उस पर ना तो अलिफ लाम दाखिल हुआ है और ना ही उस पर तनवीन आई है, तो आपका जहन फौरी तौर पर जाना चाहिए कि वो मुजाफ बन रहा है, और आप उस कायदे को कंफर्म कम करेंगे। अगर उसके बाद कोई इस्म अगर हालत ज़र में नजर आ जाए तो फिर आप समझ जाइए कि ये मुजाफ बन रहा है, ये मुजाफिल है, और उसका तर्जुमा यहाँ से कर दीजिए किताब हामिदिन। अब ये हो जाएगा हामिद की किताब। इसी तरह अब हम मजीद मुरक्कबात की इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब अगर हम कहना चाहें अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अब इसका तर्जुमा करें, पहले घर फिर अल्लाह की अरबी। तो घर की अरबी आपको पता है बैतुन होती है, बैतुन। और अल्लाह, दोनों की अरबी आ गई आपको पता, अल्लाहु। अब इसको मुजाफ बनाए तो मुजाफ का कायदा क्या है, यानी अल तो दाखिल होगा ही नहीं, तनवीन वाले इसम की तनवीन चली जाएगी, और लफ्ज़ अल्लाह को हालत ज़र में कर देंगे। तो अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाही, तो हमारा बन गया बैतुल्लाही, यानी अल्लाह का घर। अब अगर यहाँ बनाए अल्लाह की किताब, किताब की अरबी किताबुन, अरबी पता होनी चाहिए आपको बस। इसको मुजाफ बनाया, तनवीन चली गई, इस्म अल्लाह हालत ज़र में आ गया, और ये बन गया किताबुल्लाही। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि इनका जो एराब है, हमेशा इस इस्म का एराब यानी मुरक्कब इजाफी का एराब हमेशा आप पहले मुजाफ से पहचानेंगे। यानी अगर ये बैतुल्लाह किसी भी वजह से हालत नसब में चला जाए तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा ज़बर, और ये हो जाएगा बैतुल्लाही। और किसी वजह से हालत जर में चला जाए तो ये हो जाएगा बैतुल्लाही। यानी जब भी मुरक्कब इजाफी का आपको एराब पहचानना हो तो फिर उसके लिए आप मुजाफ का एराब देखेंगे। अब अगर हम देखें, कहना चाह रहे हैं अल्लाह का रसूल, तो रसूल की अरबी रसूलुन, और अल्लाह ही, ये तो हालत जर में आएगा, इसको मुजाफ बनाया, अल दाखिल नहीं होगा, तनवीन चली गई, रसूलुल्लाही, यानी अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाही। और देखना चाहें अल्लाह का बंदा, तो बंदा यानी गुलाम, तो इसकी अरबी होती है अब्द। तनवीन चली गई और ये लफ्ज बन गया हमारा अब्दुल्लाही। हालत नसब में जाएगा अब्दुल्लाही, हालत जर में जाएगा अब्दिल्लाही। अल्लाह की मदद, मदद की अरबी होती है नशरुन। तनवीन गई, लफ्ज बन गया हमारा नसरुल्लाही। अब इसका तर्जुमा करेंगे हम अल्लाह का, अल्लाह की
मदद। तो इस पैटर्न पर आप बना सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम और कर लेते हैं। अगर मैं कहना चाह रहा हूं जुमे का दिन, तो दिन की अरबी होती है यौमुन, और जुमे की अरबी अल जुमाअतु। इसको मुजाफ बनाएंगे, यौमुन से तनवीन चली जाएगी और ये हालत जर में हो जाएगा यौमुल जुमाअती, यानी जुमे का दिन। और खुतबे में हम यही सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला यौमल जुमाअती। वहां पर यौम पे हालत नसब आई है, यौमल, यानी यौमुल, यौमल, यौमिल, यौमल जुमाअती। इसी तरह हम देख लेते हैं, एक मुरक्कब बनाते हैं, लड़के की 2 किताबें। एक लड़का है और उसकी 2 किताबें हैं। अब 2 किताबों की अरबी होती है किताबानी, और लड़का अल वलदु। ठीक है, तो जब इसको मुजाफ बनाएंगे तो इसका अल तो आएगा नहीं। मुजाफ इलैह में मैंने बताया आपको कि नून साकिन, नून ज़रनी और नून ज़बर ना, कोई सा भी नून नहीं आता, तो ये नून चला जाएगा और ये रह जाएगा किताब, और इसको हालत ज़र में कर देंगे तो ये हो जाएगा वलदी। अब इसको पढ़ेंगे कितावल वलदी, और तर्जुमा यहां से करेंगे, एक लड़का है 2 किताबें हैं, तो लड़के की 2 किताबें, लड़के की 2 किताबें, लड़के की 2 किताबें। अब अगर यहां पर इस तरह से लिखा होता 2 लड़कों की किताब, अब यहां पर 2 लड़के आ गए और किताब एक है, तो किताबु, और 2 लड़कों की अरबी आपको पता है वलदानी होता है, और वलदैनी हालत जर में आएगा तो अल, और ये बन जाएगा हमारा किताबुल वलदैनी। तो इस पैटर्न पे आ जाएगा। अब अगर हम कहना चाहें, यहां पर देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहीं से करेंगे 2 लड़कों की किताब, यहाँ लड़के की 2 किताबें, यानी पहला जो मुजाफ है वो मुसन्ना आ रहा है, यहाँ पर मुजाफ इलैह मुसन्ना आ रहा है, तो उसी पैटर्न पर तर्जुमा करेंगे वलदानी, और इसकी हालत नसब और जर वलदैनी, वलदैनी। अब दोनों एक जैसी होती हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पर ये मुजाफ बन रहा है, तो फिर ये हालत जर में ही है। आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये हालत नसब में है या हालत जर में है। अब अगर हम एक पैटर्न और ले लेते हैं, मसलन हम कहते हैं मदीना के मुसलमान, मदीना के मुसलमान, ठीक है ना। तो मुसलमान जमा में है और मदीना शहर का नाम, तो मुसलमान की अरबी मुस्लिमूना, अल मदीनता, मदीनतु। तो जब भी इसकी अरबी बनाएंगे तो नून जबर ना भी नहीं आएगा, इसका एराब हल्का होगा, अल दाखिल नहीं होता, मुस्लिमुल
मदीनती, और ये अल मदीना ये शहर का नाम है, और ये ऑलरेडी मारिफा है, लेकिन अहले अरब इस पर भी अल मदीना बोलते हैं, तो इस पर अल दाखिल कर दिया है। तो हम अल, जो अहले ज़बान जिस मारिफा इसम पर अल दाखिल करते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं के रूल्स को फॉलो करेंगे, और हम बाकी किसी भी शहर का नाम आएगा तो हम उस पर अल दाखिल नहीं करेंगे। तो मुस्लिमुल मदीनती, और इसका तर्जुमा हो जाएगा मदीने के मुसलमान। अब अगर हम इसको देखें, अगर मैं कहें तमाम लोगों का बादशाह, तो तमाम लोगों का बादशाह, और बादशाह की अरबी होती है मलिकुन, और तमाम लोगों की अन्नासु मलिकुन। और जब इसको मुजाफ बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इस पे से तनवीन जाएगी मलिकुन, और इसको हालत जर में ले आएंगे तो हो जाएगा मलिकुन नासी, यानी तमाम लोगों का बादशाह। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, तो वहां पर मलिकिन आया है, यानी हालत जर में आया है। तो किसी भी वजह से अगर ये हालत जर में चला जाए, और ये हालत जर में क्यों गया है उसकी वजह पीछे है, हुरूफ जर बा आ गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वहां पर यही आया कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, तो यहां पर इस तरह से इस्तेमाल हुआ है मालिकिन नास, लोगों के बादशाह। अब अगर मैं कहना चाह रहा हूं तमाम आलमों का रब, तो रब की अरबी रब्बुन, इस तरह से लिखा जाएगा। और आलम आलमुन होता है, इसको अगर मुसन्ना बनाएंगे तो आलमानी हो जाएगा, और अगर आलमूना हो जाएगा, इसका जमा यानी जमा मुजक्कर सालिम। तो रब्बुल, और यहाँ पर ये जो है वो हालत जर में आएगा, तो जहाँ पर ऊना की आवाज आती है तो वो आती है हालत जर में ऊना, और हालत रफा में ऊना, हालत नसब और जर में ईना। तो आलमूना से ये हो जाएगा अल आलमीना। रब्बुल, और इसकी तनवीन चली जाएगी, बन जाएगा रब्बुल आलमीना। किसी भी वजह से हालत जर में जाता है तो हो जाएगा रब्बल आलमीन, और किसी भी वजह से हालत जर में आ जाएगा तो हो जाएगा रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो वहां पर ये रब्बिल आलमीन आया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वहां पर ये हालत जर में आया है, तमाम जहानों का रब। तो ये हमारा मुरक्कब इजाफी था, इसकी हमने प्रैक्टिस की। अगले वीडियो में है मजीद इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और इस तरह से हम अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे। आपसे गुजारिश यही है कि आप इसको पढ़ें, और जितना भी हमने अब तक पढ़ लिया है उसके हवाले से देखें कि कुरान पढ़ते समय उस समय उसमें से क्या क्या ऐसे अल्फाज हैं, कौन से मुरक्कब हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, और अपने जो भी कुरान समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।